अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। हम पावर क्यूरी के अंदर बात कर रहे थे मर्ज क्यूरीज की, और आज मर्ज क्यूरीज के अंदर हम लास्ट चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कॉमन रिकॉर्ड्स को जो है वो मर्ज कर सकते हैं अगर वो हमें दो डिफरेंट शीट्स के अंदर, टेबल के अंदर, किसी भी डिफरेंट डाटा सोर्स के अंदर दिए गए हो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है टेबल की। आप देखें यहाँ पर आपको कॉमन रिकॉर्ड्स मैंने इन दोनों टेबल्स के अंदर जो है वो हाईलाइट किए हुए हैं। अब मुझे सिर्फ ये कॉमन रिकॉर्ड्स ही जो है इनको मर्ज करके एक अलग शीट के अंदर जो है वो लेके जाना है। तो वो मैं किस तरीके से लेके जाऊंगा, उसके लिए सबसे पहले उसी तरीके से मुझे इन दोनों टेबल्स को जो है वो क्यूरी बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले टेबल में मैं कहीं पे भी अपना कर्सर रख के यहाँ डाटा में आऊँगा और यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही यहाँ मैं फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक करूंगा वो पूछेगा क्रिएट टेबल, यहाँ पर मैं ओके करूंगा तो पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जो है मेरे पास ये ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर सिंपली मैंने यहाँ पर क्या काम करना है, जैसे ये मेरे पास पावर क्यूरी एडिटर के अंदर आएगा, यहाँ मैंने क्लोज एंड लोड पे आना है और क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देना है और इसे ओनली क्रिएट कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर देना है, सिर्फ करेक्शन बनाना है। तो ये मेरे पास जो है वो एक क्यूरी बन के टेबल 1 आ गई है। उसी तरीके से मैं दूसरे टेबल में कहीं पे भी कर्सर रखूंगा, डाटा में आऊँगा, यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज के अंदर आऊँगा और यहाँ क्रिएट टेबल पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगी। अब उसी तरीके से यहाँ मैं क्लोज एंड लोड पे आऊँगा, क्लोज एंड लोड टू पे आऊँगा और इसे ओनली क्रिएट कनेक्शन करके जो है वो ओके पे क्लिक कर दूंगा, सिर्फ कनेक्शन बनवाऊंगा हाइपरलिंक। और ये मेरे पास अब दो क्यूरीज जो है यहाँ पर आप देखें आ चुकी है, टेबल 1 और टेबल 2। अब मुझे इन दोनों क्यूरीज को जो है वो मर्ज करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डाटा में आऊँगा, यहाँ पर गेट डाटा में आऊँगा, कंबाइन क्यूरीज में आऊँगा और यहाँ पर मर्ज पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा मेरे पास ये एक बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है। अब मैंने अपने टेबल्स सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले मैं अपना टेबल 1 सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना टेबल 2 सेलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे अपने कॉमन रिकॉर्ड्स जो है वो किस टेबल से ढूंढने हैं, मीन्स किन कॉलम से ढूंढने हैं। मुझे यहाँ पर दो कॉलम से ढूंढने हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। टेबल 1 से मैं ये सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से भी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, यहाँ से मैं ये चीज़ सेलेक्ट करूंगा। अब आप यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो है वो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम टेबल 1 में से और टेबल 2 में से एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम मैंने कॉलम सेलेक्ट कर ली है। अब इन दोनों कॉलम्स के अंदर जो चीज़ें आपस में मैच होंगी सिर्फ मुझे वही लेके आनी है। तो उसके लिए यहाँ पर ज्वाइन काइंड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक इनर ज्वाइन है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इनर ज्वाइन में लिखा हुआ है ओनली मैचिंग रोज, यानी कि जो मैच हो रही होंगी सिर्फ और सिर्फ वही आएंगी। क्योंकि हमने अपनी इन जो दो कॉलम्स को सेलेक्ट किया, इन दोनों में से जो मैच हो रहे होंगे सिर्फ वही आएंगे। और यहाँ पर वो हमें बता भी रहा है कि इस सिलेक्शन के अंदर जो है वो 6 रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं 8 में से। तो यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास अब एक नई क्यूरी बन के आ जाएगी मर्ज के नाम से। और यहाँ पर जो टेबल 2 है ये सारे का सारा मेरे पास पूरे का पूरा टेबल आ जाएगा। यहाँ मैं डबल हेडेड एरोस पे क्लिक करूंगा। एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे पास पहले टेबल में भी दिए हुए हैं। बाकी सेल्स का डाटा मेरे पास नहीं था, उसकी मुझे ज़रूरत थी। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट रखा और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब आप देखें मेरे पास ये सारे का सारा जो है वो डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब सिंपली यहाँ मैं क्लोज एंड लोड के ऊपर आऊँगा और क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है एक टेबल जो है वो आ चुका है। और इस टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्ड्स कॉमन थे 6 रिकॉर्ड्स मेरे पास, आप देखें वही 6 रोज जो है वो यहाँ पर ऐड होके मेरे पास आई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जाके, जैसे आप देखें यहाँ पर मेरे पास अक्सा अल्ताफ लिखा हुआ है 113 में और यहाँ 113 में रमीज़ हैदर। अगर यहाँ पर भी मैं इसको रमीज़ और हैदर कर दूं तो आप देखें जैसे ही मैं अपनी इस शीट के ऊपर आके रिफ्रेश करूंगा तो अभी आपको ये 6 रोज नजर आ रही हैं। जैसे ही आप देखें यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर 7 रोज ऐड हो गई हैं क्योंकि अब मेरे पास रमीज़ हैदर भी यहाँ पर आप देखें आ चुका है। यानी जब भी आप अपने डाटा सोर्स के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी, जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं। तो ये आज हमारा मर्ज क्यूरीज का सेक्शन जो है वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है हम अपने डाटा क्लीनिंग का जो है वो स्टार्ट करेंगे पावर क्यूरी के अंदर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।